चावल के ऊपर क्यों रखते हैं दीपक? जान लें नियम, शुरू करें ये काम, आपका घर छोड़कर नहीं जाएंगी लक्ष्मी। सभी सनातनी अपने घर में पूजा के दौरान सुबह शाम दीपक तो जरूर जलाते ही होंगे, लेकिन क्या आप भी दीपक को चावल के आसन पर रखते हैं? अगर नहीं तो ये नियम जान लें, ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा के दौरान दीपक जलाने का विशेष महत्व है। घर में पूजा के दौरान सुबह शाम दीपक जलाना अनिवार्य है। कहते हैं कि किसी भी पूजा या मांगलिक कार्य में अग्नि देव की पूजा जरूर की जाती है। दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। इतना ही नहीं, इससे घर के वास्तु दोष दूर होते हैं। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि दीपक जलाते समय दीपक के नीचे अन्न रखने से अच्छे और शुभ परिणाम मिलते हैं। उज्जैन के आचार्य आनंद भारद्वाज ने विस्तार से समझाया, क्या है दीपक जलाने का महत्व। हिंदू धर्म में अग्नि को बहुत पवित्र और इसका विशेष महत्व माना गया है। इसलिए हिंदू धर्म में अग्नि को देवता का स्थान दिया गया है। मान्यता है कि अग्नि देव को साक्षी मानकर उसकी मौजूदगी में किए काम जरूर सफल होते हैं। इसलिए किसी भी देवी देवता के पूजन के समय दीपक जलाया जाता है। माना जाता है कि घर में दीपक जलाने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। दीपक के नीचे क्यों रखे जाते हैं चावल? चावल को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वहीं हिंदू धर्म में दीपक को देव का रूप माना जाता है। इसलिए किसी भी पूजा शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले दीपक को तिलक लगाकर ही पूजा आरंभ करें। उसके बाद चावल के आसन पर दीपक को रखें। ऐसा करने से जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। वहां मां लक्ष्मी वास करती हैं। दीपक जलाने से पहले क्या करें? दीपक जलाने से पहले अच्छी तरह से जांच लें। टूटा फूटा दीपक न जलाएं। दीपक जलाने के लिए घी या तेल उचित मात्रा में होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद बची बाती को न फेंकें। दीपक जलाने का समय सुबह और संध्या काल की आरती के समय होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद पूजा के बीच में ही उसका बुझना अपशकुन माना जाता है। दीपक जलाने के बाद तुरंत बाद ही तेल का अन्य दीपक न जलाएं। पूजा में दीपक के नीचे चावल का आसन करता है मनोकामना पूरी। हिंदू धर्म में दीपक को देव रूप माना जाता है। इसलिए किसी भी तरह की पूजा शुरू करने से पहले दीपक का तिलक लगाकर पूजन किया जाता है। उसके बाद दीपक को आसन दिया जाता है, यानी दीपक को स्थान दिया जाता है। पूजा के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों को ध्यान में रखकर पूजा पाठ अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे ईश्वरीय कृपा द्वारा जीवन में तात्कालिक लाभ अनुभव हो सके। अक्सर लोग भगवान के सामने दीपक जलाकर यूं ही जमीन पर अथवा चौकी पर रख देते हैं। आदर सम्मान और बैठने के लिए आसन देना हिंदू संस्कृति की प्रमुखता है। दीपक की लौ साक्षात ब्रह्म ज्योति का प्रतिनिधित्व करती है और न केवल जीवन बल्कि ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। इसलिए दीपक का पूजन में विशेष महत्व है। दीपक को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। हिंदू परंपराओं के अनुसार भगवान के समक्ष जब तक दीपक नहीं जलाया जाता तब तक पूजा पूर्ण नहीं माना जाती। इसलिए पूजा शुरू होने से पहले दीपक जलाया जाता है। फिर पूजा के समापन के समय आरती की जाती है। पूजा में दीपक के नीचे चावल रखे जाते हैं। चावल को शुद्धता के प्रतीक माना गया है। चावल को अक्षत कहा गया है, जिसका कभी क्षय न हो। अतः चावल का आसन दीपक के लिए सर्वश्रेष्ठ है। पूजा में दीपक के नीचे चावल का आसन करता है मनोकामना पूरी। कल्याण चाहने वालों को सुबह एवं शाम घर में देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इसमें उपस्थित विशिष्ट रसायनों का ऑक्सीकरण होने के कारण घर की धनात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है। शास्त्रों के अनुसार गाय के दूध से निर्मित शुद्ध देशी घी का दीपक वैभव, धन, लक्ष्मी, सुख, शांति बढ़ाता है, घर के सदस्यों को आरोग्य रखता है, शुभ करता है, कल्याण करता है और शत्रुओं का नाश करता है। दीपक जलाते समय इस श्लोक का पाठ करना चाहिए। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु वृद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। अर्थात सुंदर और कल्याणकारी, आरोग्य और संपदा को देने वाले हे दीप, शत्रु की वृद्धि के विनाश के लिए हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। घर में नित्य सुबह शाम ईश्वर का स्मरण शंखनाद एवं घंटी बजाकर करना चाहिए। शंखनाद और घंटी की मधुर ध्वनि से शुभ ऊर्जा में वृद्धि होती है और सूक्ष्म कीटाणुओं का नाश होता है। पूजा करते समय घी का दीपक अपनी बाईं ओर तथा तेल का दीपक अपनी दाहिनी ओर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना शुभ होता है। चावल के आटे के दीपक से करें मां लक्ष्मी की आरती, आर्थिक तंगी से मिलेगा छुटकारा। सनातन धर्म में दीपक जलाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। अब ऐसे में माता लक्ष्मी को चावल के आटे के दीपक से आरती करने का महत्व क्या है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में दीपक जलाना सुख समृद्धि का कारक माना जाता है।
घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जातक का जीवन सुखमय बना रहता है। दीपक जलाने से घर में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आती है और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। कई लोग पूजा के दौरान विभिन्न प्रकार के दीपक का उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई मिट्टी का दीपक जलाता है तो कोई आटे से बना दीपक जलाता है। पूजा अर्चना करने के दौरान दीपक में काले तिल और सरसों डालकर भी कई लोग दीप जलाते हैं ताकि जातक को ग्रह दोष से छुटकारा मिल जाए। अब ऐसे में पूजा के दौरान आटे के दीपक से माता लक्ष्मी की आरती करने का महत्व क्या है, इसके बारे में ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद त्रिपाठी से विस्तार से जानते हैं। चावल के आटे के दीपक से मां लक्ष्मी की आरती करने का महत्व क्या है। चावल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चावल के आटे से बना दीपक जलाने से पूजा स्थल पवित्र हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चावल के आटे का दीपक जाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आर्थिक तंगी से भी छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, चावल मां अन्नपूर्णा को बेहद प्रिय है, इसलिए चावल के आटे का दीपक रसोई घर में भी लगानी चाहिए। इससे घर का अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहता है। चावल के आटे के दीपक से दूर होता है। अगर किसी जातक के कुंडली में शुक्र दोष है और बार बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के सामने चावल के आटे का दीपक बनाएं और उसमें घी डालकर माता लक्ष्मी की आरती करें। ऐसा करने से ग्रह दोष संबंधित समस्याएं दूर हो सकती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। साथ ही अगर किसी जातक के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो आप चावल के आटे के दीपक तुलसी माता के सामने रखें, इससे लाभ हो सकता है। साथ ही अगर कोई व्यक्ति परिवार में बार बार बीमार पड़ता रहता है तो चावल के आटे का दीपक बनाकर उस बीमार व्यक्ति से पीपल के पेड़ की नीचे रखवाने से स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। पीले चावलों में बहुत शक्ति होती है, भगवान को भी सुनना पड़ता है। जानिए 10 चमत्कारी लाभ। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में हर पूजन, आराधना और अर्चना चावल या अक्षत के बिना अधूरी मानी गई है। पूजन में चावल या अक्षत की उपयोगिता आश्चर्यजनक रूप से असरकारी मानी गई है। ज्योतिष शास्त्र में भी धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए चावल के सटीक उपाय बताए गए हैं। चलिए यहाँ सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चावल को पीले कैसे करें। चावल को पीला करने के लिए हल्दी का प्रयोग करें। इसके लिए आप थोड़ी सी हल्दी लेकर उसमें थोड़ा पानी डालें। अब गीली हल्दी में चावल के 21 या मुट्ठी भर दाने डालें। इसके बाद अच्छे से चावल को हल्दी में रंग लें। चावल रंग जाए इसके बाद इन्हें सुखा लें। इस प्रकार तैयार हुए पीले चावल का उपयोग पूजन कार्य में करें। यह अक्षत के दाने अखंडित यानी एक भी चावल का दाना टूटा हुआ न हो, इस बात का ध्यान रखें। शास्त्रों के अनुसार पीले चावल का उपयोग पूजन कर्म में करने से देवी देवताओं की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। किसी भी देवी देवता को निमंत्रण देने के लिए चावल को पीला किया जाता है। पीले चावल देकर आमंत्रित किए गए हर भगवान अवश्य ही भक्त के घर पधारते हैं। यदि पस में पीले चावल रखेंगे तो महालक्ष्मी की कृपा हमेशा आप बनी रहेगी। यहाँ जानिए पीले चावल से होने वाले 10 चमत्कारिक लाभ। 1. पीले चावल किसी भी शुभ दिन जैसे शुक्रवार या किसी भी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद मां महालक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति के सामने अपना आसन लगाकर उसके बाद ही इन चावलों का उपयोग पोटली बनाने के लिए करें। मान्यतानुसार इस प्रकार बनाई गई पोटली का उपयोग करने से कुछ ही दिनों में धन लाभ होता है, साथ ही धन से जुड़ा कोई भी बड़ा नुकसान भी टल जाता है। 2. जब भी पूजन करें तो पूजा से पहले देवी देवता को आमंत्रित करने के लिए पीले चावलों का उपयोग करें। ऐसा करने भगवान जरूर आते हैं और उनकी कृपा से सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। 3. हर दिन पूजा में चावल का प्रयोग करें और बचे चावल मंदिर में दान कर दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दें। ऐसा हर सोमवार को करें। इस उपाय को अपनाने से कुछ ही समय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। 4. सनातन धर्म में अक्षत पीले चावल के बिना कोई भी पूजा अथवा शुभ कार्य संपन्न नहीं होता है। अतः अखंडित पीले चावल के दानों से किया गया कोई भी शुभ कार्य बेहद प्रभावी रूप से निर्विघ्न पूर्ण हो जाता है और यह पैसों की तंगी दूर कर देता है। 5. किसी भी शुभ मुहूर्त में सुबह जल्दी उठकर सभी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर लाल रंग का कोई भी रेशमी कपड़ा लेकर उसमें पीले चावल के अखंडित 21 दाने रख कर पोटली बांध लें। अब धन की देवी माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। पूजा में ये लाल कपड़े में बंधे चावल भी रखें। पूजन के बाद पीले चावल की यह पोटली अपने पर्स में छिपाकर रख लें या घर के उस स्थान पर रख दें जहां धन रखा जाता हो और धन की देवी से यह प्रार्थना करें कि आपको कभी पैसे की कोई कमी ना हो।
ऐसा करने पर महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी मामलों में चल रही रुकावटें दूर हो जाती हैं। 6. अगर आप अपने कार्यस्थल या ऑफिस में किसी बात से परेशान हैं अथवा आपको नए अवसर नहीं मिल रहे हैं तो मीठे चावल बनाकर कौओं को खिला देने से आपको नौकरी और व्यवसाय में आ रही आपकी समस्या का अंत हो जाएगा और ऑफिस में प्रमोशन भी प्राप्त होगा। 7. कई बार अकारण ही हमारे बने बनाए कार्य अटक जाते हैं तो कई बार ऐसी समस्या पितृदोष के कारण भी उत्पन्न होती है, अतः आप ऐसे में आप चावल की पीले रंग की खीर बनाएं और उसे रोटी के साथ अमावस्या के दिन कौओं को खिला दें। ऐसा करने से आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके रुके हुए कार्य आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। 8. अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए शुक्रवार की रात 10 बजे के बाद एक चौकी पर भरा हुआ कलश रखकर उस पर केसर से स्वस्तिक बनाएं और उसमें दूर्वा, चावल और ₹1 का सिक्का डाल दें और एक छोटी प्लेट में पीले चावल भरकर कलश के ऊपर रखें और श्रीयंत्र की स्थापना करके कुमकुम चावल से पूजन करके चौमुखी दिया जलाकर लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। यह उपाय हर मनोकामना पूर्ण करने के साथ ही आर्थिक समस्या भी दूर करता है। 9. अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ फल दे रहा हो तो आप अपनी माता से विधिपूर्वक मुट्ठी भर चावल दान में लेकर नवरात्रि के तीसरे दिन कन्याओं को केसरिया चावल दान में दें या उसकी खीर बनाकर नवरात्रि में कन्याओं खिला दें। ऐसा करने से धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे, साथ ही कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होगी। 10. किसी भी अमावस्या या श्राद्ध के दिनों में पितरों को खीर का भोग लगाने से पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि पितरों को खीर बहुत पसंद होती है। यह उपाय आपको यश व सम्मान में वृद्धि करके जीवन से अस्थिरता दूर होकर जीवन में शुभता आती है।